हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। इस प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन और उसका पूरा इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स भी कर लिया था। अब देखिए, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है ये और ये। तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ एक एक करके। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि ए बी एंड सी डी, ए बी सबसे छोटा है और सी डी सबसे बड़ा साइड है ए बी सी डी का। तो हमको प्रूफ करना है कि ए ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन डी। चलिए लिखते हैं, इसको एक जगह बनाते हैं। देखिए, उसी फोर्थ वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ले लिया। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए बी सबसे छोटा साइड है, मैंने लिख लिया, और सी डी सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड है, हमने लिख लिया। तो हमको प्रूफ करना है कि जो ये है सी से बड़ा होगा और बी है जो डी से बड़ा होगा। देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको ए को ग्रेटर करना है सी से, मतलब कि हमको ए को सी से मिलाना पड़ेगा। तो मीट ए टू सी, क्या करेंगे हम? यहाँ पे ए से सी को हमने ये मिला लिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे ही हमको बी से डी को भी मिला लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि बी डी वाला भी तो प्रूफ करना है हमें, तो हमको लिख लेना है ऑल्सो मीट बी टू डी। अब बात क्लियर हमारी हो गई, लेकिन एक और चीज़ कर लें तो और इजी होगा। सारे जो एंगल्स हैं ना, उनका नाम ले लें। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2 और इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम देते हैं 4। अपने हिसाब से कोई भी नेम दे सकते हो। ऐसे ही इसको दे दो 5 और इसको एंगल 6 और इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। अब आपका आधा क्वेश्चन बन गया। इतने में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिखना है। कंस्ट्रक्शन में ए से सी को मिला देना है और बी को डी से मिला देना है और सारे एंगल्स का नाम दे देना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। प्रूफ देखिए मैं कैसे ईजी करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले पहले वाला करता है, फर्स्ट वाला करते हैं। ए ग्रेटर देन सी, दो पार्ट में होगा। तो सबसे पहले हम ए ग्रेटर देन सी करते हैं। तो जब ए ग्रेटर देन सी करेंगे तो ए सी को लेके चलेंगे, और आप देख रहे होंगे कि ए सी से ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, ए सी को जैसे किया तो दो भागों में बट गया, दो ट्रायंगल हो गया। जो पूरा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल था, जब ए सी से जब इसको मिला दिया तो दो ट्रायंगल बन गया, एक ए बी सी और एक ए सी डी। तो पहला चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब सबसे छोटा साइड है। ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब कि ए बी का अपोजिट जो भी एंगल होगा, तो इसमें ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 3, और मतलब कि एंगल 3 छोटा होगा। इट मीन्स कि बी सी का अपोजिट, मतलब देखिए समझिएगा, ए और सी करना है ना, तो हम एंगल ये और ये लेंगे। बोलोगे कि सर ए बी सी में तो ये भी एंगल है 5 और 6, तो इनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ए से सी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे एंगल 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो ए बी सी में ए बी सबसे छोटा है, मतलब ए बी के सामने वाला 3 छोटा होगा और 1 बड़ा होगा। तो यहाँ लिख लीजिए एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3, नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ए बी क्या बनेगा? ए सी से ए सी डी। तो लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में सी डी सबसे बड़ा है, क्या लिखेंगे? सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब सी डी के सामने वाला कौन सा एंगल है? 2। किससे बड़ा होगा? 4 से। एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। अगेन आप पूछ सकते हो कि 2 4 क्यों लिया, इन दोनों को क्यों लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम ए और सी को देखेंगे तो ए वाला और सी वाला एंगल देखेंगे। तो ए का पार्ट एक 2 है और सी का पार्ट 4 है, इसलिए 2 4 लिया, नंबर 2। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 2 को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा इधर। इसका LHS 1 और 2। ग्रेटर देन क्या? एंगल 3 प्लस एंगल 4।
और देखो 1+2 क्या होगा, 1+2 एंगल ए ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 3+4 एंगल सी से। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड पार्ट 1, पहला पार्ट प्रूव हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे दूसरा पार्ट भी प्रूव होगा, देखिए कैसे। मैं बस ये वाली चीज़ को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन मिटा रहा हूँ। तो देखिए अब हमको बी को डी से ग्रेटर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बी ग्रेटर देन डी। तो बी डी से देखेंगे, बी डी से बनने वाला दो ट्रायंगल ए बी डी और बी सी डी। तो पहले आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी और डी में, ए बी डी में ए बी इज शॉर्टेस्ट साइड, ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड। इसका मतलब ए बी के सामने वाला 7 किससे छोटा, 7 छोटा होगा और बड़ा कौन होगा, तो ए बी के सामने 7 ये छोटा होगा और ये 5 एंगल क्या होगा, बड़ा, क्योंकि हम बी और डी को देख रहे हैं। तो हम देखो डी का पार्ट क्या है 7 और बी का पार्ट है 5। तो यहाँ पे ए बी छोटा है तो ये 7 छोटा होगा किससे, 5 से। तो लिखेंगे एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 7, नंबर 1। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी, क्योंकि बी डी से दूसरा पार्ट क्या बनेगा, बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब क्या, कि सी डी बड़ा है, मतलब सी डी के सामने एंगल 6 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंगल 6 किससे बड़ा होगा, एंगल 8 से। ये 1 नहीं लीजिएगा, इसको 3 ले लीजिएगा, इसको 4 ले लीजिएगा। और एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, 3 और 4 को जैसे आप बढ़ाएंगे, इसको मिटाइए, ठीक है। तो 3 और 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस 8। और 5 प्लस सी मतलब क्या, एंगल बी ग्रेटर देन 7 8 मतलब क्या, एंगल डी, सॉरी एंगल डी। प्रूव हो गया। तो ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। ए को सी से ग्रेटर करना है तो ए सी से बनने वाले दो ट्रायंगल देख लीजिएगा, और बी डी को करना है तो बी डी से बनने वाले दो ट्रायंगल देख लीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे गिवन लिख लीजिए पहले, आप यहीं करा दे रहा हूँ। गिवन क्या है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, नंबर 1 दिया हुआ है। और बोल रहा है पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर, मतलब कि एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल आर पी एस। यहाँ पे सबसे पहले नाम दे दो भैया, बड़ा इजी हो जाएगा। इसको एंगल 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, और यहाँ पे 5 दे दो और 6 दे दो। तो यहाँ पे एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर दिया हुआ है, नंबर 2, क्योंकि क्यू पी एस और आर पी एस ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो 5 6 के बराबर है, ठीक है। और ये जो पी आर है ना ग्रेटर देन पी क्यू है, तो हमको टू प्रूव क्या करना है, कि एंगल पी एस आर जो है वो ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू से। पी एस आर मतलब हमको प्रूव करना है कि एंगल 4 जो है ग्रेटर है एंगल 3 से, ठीक है। प्रूफ देखिए समझ में आया कि नहीं आया। इसमें दिया है कि ये जो पी आर है पी क्यू से बड़ा है और 5 6 आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये 4 एंगल 3 से बड़ा है। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पहले एक बात यही लिख लेते हैं, क्योंकि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है। लिखेंगे सिंस पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब पी आर के सामने एंगल 1 जो है ग्रेटर होगा पी क्यू के सामने एंगल 2 से। इक्वेशन 3 हो गया यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, तो पी आर के सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल 1 है और पी क्यू के सामने वाला एंगल 2 है, मतलब 1 ग्रेटर देन 2। एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ठीक। अब चलिए यहाँ पे लगाइए इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 जो होगा एंगल 6 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। पूछिए क्यों? चौथा नंबर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। PSR में ये जो एंगल होगा वो 2 और 6 के सम के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल। ऐसे ही इसमें PSQ में, इन ट्रायंगल PSQ एंगल जो 4 होगा, देखो PSQ में 4 एक्सटीरियर है, एंगल 4 होगा वो किसके बराबर होगा, 1 + 5 के, एंगल 1 + 5 के, नंबर 5। ये भी हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है कि इसमें इक्वेशन 3 में और 4 में और 5 में देखिएगा कि 4 और 5 में 5 और 6 आपस में तो इक्वल हैं, 5 और 6 में आपस में तो इक्वल है, मतलब कि 3 = 6 + 2 है और 4 = 1 + 5 है। 5 और 6 तो आपस में बड़े हैं, इक्वल हैं, ठीक है, मतलब इनकी ये तो आपस में कैंसिल कर देंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू समान है, अगर 2 ग्रेटर है तो 3 एंगल ग्रेटर होगा, और अगर एंगल A1 बड़ा होगा तो एंगल 4 बड़ा होगा। नहीं समझ में आया ना? देखिएगा, एंगल 3 किसके बराबर है, 6 + 2 के, और एंगल 4 किसके बराबर है, 1 + 2 के। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 5 6 के बराबर है, मतलब ये दोनों तो इक्वल हैं। अब हम जब भी कंपेयर करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इस इक्वेशन में अगर 2 बड़ा है तो 3 बड़ा हो जाएगा, और 4 बड़ा है, 1 बड़ा है तो 4 बड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा बड़ा है, 1 > 2 है, मतलब कि ये दोनों तो इक्वल हैं, और 1 बड़ा है 2 से, मतलब कि एंगल 4 किससे बड़ा हो जाएगा, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5। ठीक है, 1 बड़ा है 2 से, 1 बड़ा है 2 से, मतलब कि क्या हो जाएगा, एंगल 4 बड़ा हो जाएगा एंगल 3 से, और एंगल 4 बड़ा हो गया, मतलब कि एंगल PSR ग्रेटर देन PSQ, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। ये पूछिए कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन दोनों में ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए भाई, हटाओ ना। अगर 2 बड़ा है तो 3 बड़ा होगा, और 1 बड़ा है तो 4 बड़ा होगा। यहाँ पे क्या दिया है, 1 बड़ा है किससे, 2 से, मतलब कि 4 बड़ा होगा 3 से, और 4 मतलब PSR और इसका मतलब PSQ। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, सो दैट लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द परपेंडिकुलर, मतलब देखो वही चीज़ है कि परपेंडिकुलर जैसे क्या है ना, कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब एक लाइन है AB और एक पे इस पर एक पॉइंट है, ठीक है, इस पर एक पॉइंट है कोई भी, ठीक है, P। यहाँ से बहुत सारे लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया, तो जो 90 डिग्री वाला होगा ना वो छोटा होगा, 90 डिग्री वाला छोटा होगा। इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।